So guys, Elon Musk is a trillionaire. All four together are not worth this much. ये बंदा पहले से दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर था इनसे, और आज मतलब कि कल एग्जैक्टली 12 तारीख को जब स्पेसएक्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। स्पेसएक्स की कंपनी है जो कि इलोन मस्क ओन करते हैं। 42% स्पेसएक्स जो इसकी कंपनी है जिन्होंने इनको फाउंड किया था, जिसका 42% ओन करते हैं इलोन मस्क, उन्होंने कल अपना आईपीओ लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उस आईपीओ के बाद में इनकी जो नेटवर्थ है वो सर्ज करके 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। सेकंड नंबर पे जो आते हैं जिनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा हो, मतलब आसपास भी नहीं आते, जो सेकंड नंबर पे आते हैं लैरी पेज जो कि को फाउंडर है गूगल के। उनकी 294 बिलियन डॉलर्स। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर इनको कंपेयर करो इलोन मस्क से तो ये इसके आसपास भी नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं सर्गेई ब्रिन, फोर्थ नंबर पे जेफ बेजोस, फिफ्थ नंबर पे आते हैं लैरी एलिसन। अगर आप देखो तो इनकी जो आज के, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेन्स रिफ्लेक्ट डेली नेटवर्थ चेंजेस। इलोन मस्क की जो आज आज मतलब टुडे, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उस दिन जो नेटवर्थ जो कि ग्रो हुई है वो है 61 बिलियन डॉलर्स। 61 बिलियन डॉलर्स, दैट्स इंसेन गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट है कि टुडेज, ये देखो रियल टाइम लिस्ट है, ये रियल टाइम बिलीनियर्स, वर्ल्ड्स रियल टाइम बिलीनियर्स। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इलोन मस्क जो कि नंबर 1 पे है, 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ में है। अब इनके ऊपर टैग लग चुका है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर बन चुके हैं ये। इनकी जो सोर्स इनकम है वो टेस्ला और स्पेसएक्स से आती है, मेनली स्पेसएक्स से आती है। पहले टेस्ला से थी जब तक स्पेसएक्स का आईपीओ नहीं आया था, लेकिन अब स्पेसएक्स से मेनली आती है, तो इसको फर्स्ट पे आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लैरी पेज के बारे में जो कि गूगल के को फाउंडर हैं। ये 294 बिलियन डॉलर्स हैं इनकी, मतलब ऑलमोस्ट 300 भी नहीं है, 300 मतलब 800 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब इलोन मस्क की नेटवर्थ है। थर्ड नंबर पर सर्गेई ब्रिन, ये भी गूगल के को फाउंडर। जेफ बेजोस जानते हो, अमेजोन के सीईओ। ये बाकी सब जैसे मार्क जकरबर्ग फेसबुक के हैं सीईओ, जेसन हुआंग जिनकी कंपनी एनवीडिया जिसके ये अभी सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं। इनकी नेटवर्थ 177 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन इनकी जो कंपनी है ये नंबर 1 पर है। अगर आप टॉप कंपनीज़ के लिस्ट में देखो तो सेकंड नंबर पे एप्पल आती है, इन दोनों की कंपनी। थर्ड नंबर पे नहीं थर्ड नंबर ओके थर्ड नंबर पे एप्पल आती है, और सेकंड नंबर पे आती है गूगल, और फर्स्ट नंबर पे एनवीडिया आती है। सो वॉरेन बफेट जो कि एक इन्वेस्टर है जो कि कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, ये टॉप 10 नंबर पे हैं। अगर अपन नीचे जाएं और देखें कि इंडिया के कौन से बिलीनियर्स हैं, बिल गेट्स नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं। एक टाइम पे इनका इतना दबदबा था, मतलब बहुत 7 से 8 साल तक लगातार ये टॉप पे रहे थे, जिनकी अब नेटवर्थ 104 बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब कि ऑलमोस्ट थोड़े टाइम बाद में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही इनको सरपास कर लेंगे। लेकिन जैसे इफ़ माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो इनके नेटवर्थ भी बढ़ जाएगी। बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जो कि इनका अगर सोर्स ऑफ इनकम देखें तो डाइवर्सिफाइड है। और गौतम अडानी की भी वैसे डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमोडिटीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे डाइवर्सिफाइड है। बहुत से जगहों से इनकी नेटवर्थ आती है कंबाइन, लेकिन गौतम अडानी एंड फैमिली। सो मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी 23 एंड 24 पे है। ये भी मतलब मुझे लगता है कि गौतम अडानी ऊपर जाने वाले हैं थोड़े, मुझे लगता है कि टॉप 15 और टॉप 10 के अंदर आ सकते हैं ये। सो अब हम देखते हैं कि ये इनकी नेटवर्थ कैसे बढ़ी। अगर अपन 2017 के अंदर जाए तो उनकी सिर्फ जो नेटवर्थ थी 13.9 बिलियन डॉलर है, 13.9 बिलियन डॉलर। आज के दिन में 13.9 बिलियन डॉलर, तो इनकी 1-2 घंटे में फ्लक्चुएट होती रहती है इनकी इनकम। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये पूरी जो मनी मैं बता रहा हूँ कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स है, ये पेपर मनी है, ठीक है। मतलब कि अगर ये इनके स्टॉक्स हैं जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अगर ये मतलब कैश लेना चाहे तो इतने पैसे नहीं है इनके पास, कैश में कभी भी नहीं हो सकता है कि इतने पैसे तो कैश। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इलोन मस्क बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑन जून 12 व्हेन स्पेसएक्स वेंट पब्लिक। SpaceX opened first trading public company at valuation $2 trillion. Okay, nearly 2 trillion or more than 2 trillion. Okay, Musk's own 38% of company, and including auction. If we include options, it is 42% almost. So
He's co-founder of 7 companies, including electric car maker Tesla, rocket maker SpaceX, and artificial intelligence startup XAI. We can see Neuralink is here. Boring company is also his. अब अगर हम देखें टेस्ला के ये 10% शेयर्स ऑन करते हैं, और अगर इन्होंने जो कि 2004 में इसको बैक किया था कंपनी को, मतलब इन्होंने फाउंड नहीं किया था, इन्होंने बैक किया था, एंड विच ही लेड CEO सिंस 2008. ही ऑल्सो ओन ऑप्शंस ऑफ एक्वायर अनदर 8%, मतलब ऑप्शंस इनके पास एक्वायर कर सकते हैं 8% और. Okay, now we can compare Elon Musk's net worth to the country's GDP. Like we can see here GDP by country to 2026 IMF. Okay, IMF is a prestigious organization. So आप जानते हो IMF क्या है. तो अब हम देखते हैं कि देखो यूनाइटेड स्टेट्स USA जिनकी GDP है $32.38 ट्रिलियन. 32. हाँ, नंबर 2 पे है चाइना 20, जर्मनी 5.45, जापान आता है, UK आता है, इंडिया पहले UK से भी आगे था, और मतलब अभी नीचे आ चुका है कि 4.15 हो चुकी है इनकी, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएट हुआ है बहुत ज़्यादा, और रुपी की कीमत आप जानते हो बहुत कम हो चुकी है अभी अगेंस्ट डॉलर. सो अगर हम जाएं एलोन मस्क की नेटवर्थ, ओके, सो 1.1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड जितनी नेटवर्थ है, जितनी GDP स्विट्ज़रलैंड की है उतनी नेटवर्थ इलोन मस्क अकेले की है, अकेले पर्सन की है इलोन मस्क की. पोलैंड से ज़्यादा है, ताइवान से ज़्यादा है, जो कि ताइवान चाइना के पास में जो टापू है इसको ताइवान. आयरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इसराइल मिडल ईस्ट में आप सब जानते हो इसराइल, जो कि हमारा मतलब इंडिया का अभी के टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेट देश में है. मतलब अब हम आए सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, यूएई की 621 है, ऑलमोस्ट डबल मान के चलो आप इलोन मस्क की वेल्थ. वी कैन गो वेर इज़ ओके, बांग्लादेश इज़ हियर. बांग्लादेश के 510 है, डबल, इजी डबल. पाकिस्तान 45 नंबर पे 407. ओके, इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की 2025 के एस्टिमेटेड GDP रैंकिंग्स दिखाई गई है यहाँ पर 407. शायद इससे नीचे ही गया होगा पाकिस्तान में, क्योंकि इतनी ज़्यादा तरक्की तो हुई नहीं है वहाँ पे, होती भी नहीं है. तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा, मतलब आप कोई कंट्रीज़ की GDP इतनी नहीं है जितनी की नेटवर्थ है इलोन मस्क की. आपकी नेटवर्थ कितनी है वैसे बाय द वे? नाउ आई कैन, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल माने जाते हैं ओल्ड टाइम, मतलब हिस्ट्री में, जो कि अभी नहीं हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो नंबर 1 पे आते हैं वो मानसा मूसा है. इनके बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो बहुत बार सुन रखा हूँ कि इनको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जाता है. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिव्ड 1280 to 1337. कंट्री है माली. वेल्थ इतनी है कि रिचर देन एनीवन कुड डिस्क्राइब, मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते. जैसे इलोन मस्क की अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि $1.1 ट्रिलियन है, इनकी इतनी मानी जाती थी कि इनको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते थे. ठीक है, ये पुरानी लिस्ट है, तो देख सकते हो मानसा मूसा आते हैं इसमें. ये आते हैं इनकी $4.6 ट्रिलियन है. रोम के अंदर इनकी कंट्री थी, और 63 BC से 14th AD तक इन्होंने शायद जिए हैं ये, मतलब. ओके, द एम्परर शेनजोंग, ये चाइना के एम्परर हैं. रूल्ड एम्पायर विथ 25 to 30% ऑफ ग्लोबल GDP. ओके, मतलब चाइना की जब GDP पूरे वर्ल्ड की GDP की 25 से 30% थी, तब इन्होंने रूल किया था, तो इसलिए उनका. ओके, अकबर इज हियर. इंडिया रूल्ड एम्पायर विथ 25% ग्लोबल GDP. जब इन्होंने इंडिया को रूल किया था तब 25% GDP थी पूरे ग्लोबल में, मतलब इंडिया की 25% आती थी पूरे वर्ल्ड की GDP. मतलब 25 और 25, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो चाइना और इंडिया ही ले जाते थे. बाद में बाकी पूरा वर्ल्ड था. ओके, जोसेफ स्टालिन, USSR, मतलब 1878 से 1957 तक ये थे अर्थ पे, और इन्होंने कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ नेशन विथ 9.6% ऑफ ग्लोबल GDP. सो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट व्हाई स्पेसएक्स वैल्यूड सो हाई, कि स्पेसएक्स इतनी ज़्यादा कीमत क्यों लगा रखी है उन्होंने. तो देखो, स्टारलिंक
स्टारलिंक जो कि नेट प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को सैटेलाइट के द्वारा। स्टारलिंक बोला जाता है कि स्टारलिंक अकेले ही $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर सकती है अगर इसको सेपरेट कंपनी के रूप में देखें तो। लॉन्च बिजनेस है इसका, मतलब रॉकेट्स लॉन्च, फैल्कन 9 वगैरह बहुत से रॉकेट बूस्टर लॉन्च किए जाते हैं। नासा के बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं। अधिकतर देखे जाए जो भी स्पेस के एक्सप्लोरेशन के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं वो ऑलमोस्ट स्पेसएक्स को ही मिलते हैं। पेंटागन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी इन्हीं को मिलते हैं। अब सैटेलाइट इंटरनेट ये प्रोवाइड करते हैं, मैंने बता दिया स्टारलिंक से। एआई प्रोजेक्ट्स, अब जैसे कि पहले एक्स एआई थी, फिर वो अब स्पेसएक्स एआई हो गई क्योंकि इन्होंने एक्वायर कर लिया है एक्स को, तो वो भी है इनका। मार्स मिशन, जैसे जानते हो इनका विज़न है कि मार्स के ऊपर अपन कॉलोनी बसाएंगे, 1-2 मिलियन मतलब 20-30 लाख लोग वहाँ पे रहेंगे। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन विज़न है इनका कि अगले 20-30-40 सालों के लिए, इसके लिए जितना भी IPO 4x सब्सक्राइब हुआ है, मतलब जो भी इनके जो पैसा लगा रहे हैं कंपनी के अंदर, वो अभी के वैल्यूएशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो इलोन मस्क के ड्रीम के ऊपर जा रहे हैं। अब देखो रीयूजेबल रॉकेट्स आते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को ड्रामेटिकली। इनके जो फैल्कन 9 है उन्होंने बहुत से ही ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, लगभग 150-200 तो इन्होंने लगभग 150 के आसपास तो इसी साल इन्होंने लॉन्च किया है फैल्कन 9 को। सो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नेटवर्थ क्या है और क्या आप भी बिलीनियर बनना चाहते हैं इनकी तरह, या मिलीनियर से भी काम चल जाएगा? मतलब बिलीनियर इनकी तरह, ट्रिलियनियर इफ़ यू वांट टू बिकम ट्रिलियनियर देन शेयर योर थॉट्स, मतलब कैसे आप बनना चाहते हो ट्रिलियनियर। अब मुझे भी बताओ, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर नहीं भी बनना चाहो तो आपके आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसी लगी ये बताओ, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ उसके बारे में बता दो।